अच्छा, बात करते हैं जी इंटीजर फंक्शन की। जो चौथी टाइप्स के जो मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शन वो जी इंटीजर फंक्शन। और देखिए इंटीजर फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं कि जो कि जो इंटीजर की नियरेस्ट वैल्यू उसको फाइंड करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि आपको इस सी प्लस प्लस जो है टोटल 8 टाइप्स को आपको फंक्शन प्रोवाइड करती है। इसमें कौन कौन से फंक्शन है? इसमें आपके पास सेल फंक्शन है, CEIL सेल इंटू जी है। ये राउंड अप जो जेड की वैल्यू है उसको फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। इसी तरह फ्लोर है, आपके पास जेड की जो बॉटम वैल्यू होगी शरी के बाद शरी के अलावा जो राउंड अप जो आपकी इंटीजर वैल्यू होगी, राउंड डाउन वैल्यू होगी जो उसको फाइंड करने के लिए फ्लोर जी यूज़ होगा। इसी तरह राउंड जी है, ये जो राउंड अप वैल्यू होगी जो करीब करीब वैल्यू होगी। अगर फर्स्ट की आपके पास एक वैल्यू है जी 80 और 81, तो अशारी के जो पार्ट वाला जो हिस्सा होगा जो जो 81 के करीब होगा तो 81 फाइंड करेगा। इसी तरह अगर वो 80 के करीब होगा तो 80 वो जो है ना उसको स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। इस तरह एफ मोड इंटू जी कॉलन वाई है, मॉडुलस फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। आपके पास दो वैल्यूज़ हैं जेड और वाई, उनकी डिवीजन करेगा, जो रिमाइंडर आएगा उसका मॉडुलस फाइंड करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इस तरह ट्रंक सी है, ट्रंक सी इंटू जी है, तो ये क्या करेगा जी, ये ज़ीरो के राउंड पर जो जेड की वैल्यू होगा उसको फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। इसी तरह आर इंट है इंटू जी है, ये जो जेड की राउंडिंग वैल्यू होगी, जो राउंड अप वैल्यू होगी जेड के करीब करीब उसको फाइंड करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इस तरह जी नियर बाई इंट है इंटू जी है, ये जो जेड की जो इंटीग्रल वैल्यू होगी उसकी जो राउंड अप वैल्यू होगी उसको फाइंड करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसी तरह आपके पास लास्ट जो फंक्शन है वो रिमाइंडर फंक्शन है, रिमाइंडर इंटू जी कॉलन वाई है। तो ये क्या करेगा, ये जेड और वाई के दरमियान क्या करेगा, उसका जो रिमाइंडर होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। तो इसकी प्रोग्रामिंग कोडिंग देख लेते हैं जी। हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम है, इसी तरह जी हैश इंक्लूड मैट डॉट एच है, इसी तरह यूजिंग नेम स्पेस STD है, स्टैंडर्ड है, सेमी कॉलन है। आगे ये प्रोग्राम का स्टार्ट है, इंट मेन ब्रेसेस है, उसके बाद ये आपके पास ओपनिंग पैरेंथेसिस है और आपके पास क्लोजिंग पैरेंथेसिस है। इसके बाद ये मेन फंक्शन के बाद आपके पास प्रोग्राम की बॉडी आ जाती है। सबसे पहला फंक्शन जो है वो सील है, जैसे कि इंटू 4580.01 है। तो ये राउंड अबाउट फिगर फाइंड करने के लिए काम आता है। राउंड अप फिगर यानी कि जो अप फिगर है उसको फाइंड करने के लिए काम आता है। तो ये देखें इशारे के बाद 0.01 है, तो इसके ये 45,4580 है। तो इसका जो अप जो डिजिट होगा वो 4581 हो जाएगा, 4581 हो जाएगा। तो ये इसको जो इशारिये वाला जो पार्ट है इसको जो है वो रिमूव कर देगा। तो ये देखिए जी इसकी आउटपुट आ जाएगी। इसी तरह फ्लोर है, ये बॉटम फंक्शन जो फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। तो ये देखिए जी 0.999 है, तो ये राउंड अबाउट टू 152 होता है, ठीक है। लेकिन ये क्या करेगा, ये इशारे वाले पार्ट को रिमूव कर देगा। जो बॉटम जो आपका फिगर होगा वो 151 है, तो 151 ही इसको प्रिंट करवा देगा। इस तरह राउंड है, अब ये क्या करेगा, ये जो शायरी के बाद जो वैल्यू है जिसके राउंड अबाउट होगी उसको प्रिंट करवाने की काम आता है। अब ये देखिए अगर ये 0.4 होता है तो इसने क्या करना था, 518 को ही प्रिंट करवाना था। लेकिन ये 0.5 है तो ये करीब करीब किसके 519 के, तो इसने क्या किया, इसको 519 को प्रिंट करवा दिया। इस तरह एफ मोड है, एफ मॉडुलस, ये मॉडुलस फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। ये 5 और 21 है, ये दो वैल्यूज़ है। इसका क्या करेगा, मॉडुलस फाइंड करेंगे, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देगा, ये मॉडुलस। इस तरह ट्रंक सी है, तो ये 20.25 है। तो इसने क्या किया, इसने ये किया कि ये जो क्या करेगा 0.25 वाला जो ये पॉइंट के बाद वाला जो हिस्सा होगा उसको रिमूव कर देगा और बाकी जो वैल्यूज़ को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देगा। तो सेम एज बाकी क्या बच जाता है, 0.25 के को अगर ट्रंक कर देता है, यहाँ से रिमूव कर देता है तो 20 बच जाता है। तो ये 20 को स्क्रीन पर प्रिंट करवा देगा। इस तरह आर इंट है, यानी कि राउंड इंटीजर फाइंड करने के लिए यूज़ होता है।
तो इसने क्या किया, अब इसने ये किया कि शारी के बाद अगर जो भी डिजिट होगा तो क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा। तो ये देखिए जी, ये राउंड इंटीजर है तो 0.25 है, ये नियर टू 21 ही है, ठीक है। तो ये शारी 25 जो है ना राउंड अबाउट टू 21 या 0.25 को रिमूव कर देगा, 21 को स्क्रीन को प्रिंट करवा देगा। हाँ, अगर यहाँ पे 0.50 होता तो या 0.51 होता तो यहाँ पे इसने प्रिंट क्या करवाना है, इसके अंदर एक ऐड करना, 21 कर देना, ये 21 के करीब करीब होना था, 21 कर देना और ये शारी वाला पार्ट्स को रिमूव कर देना था, रिमूव कर देना। इसी तरह नियर बाई इंट है, अब नियर बाई इंट ने क्या किया, इसने भी ये किया कि 0.55 है, तो ये 0.55 जो है ना ये नेक्स्ट डिजिट के करीब करीब है, यानी कि ये जो है 55 है, तो ये नेक्स्ट डिजिट के करीब करीब है। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर एक ऐड कर देगा, ये 183 इसको बना देगा, 0.5 वाला इसको रिमूव कर देगा, ये रिमूव हो गया। इस तरह ये रिमाइंडर फाइंड करने के लिए 12 और 36 का रिमाइंडर फाइंड करके स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देगा। तो ये रिटर्न 0, इसका इस तरह आपका प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। ये तो थे इन फंक्शन के कंपैरिजन फंक्शंस क्या होते हैं। कंपैरिजन फंक्शन जो है वो C++ लैंग्वेज आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ है तो उनके दरम्यान आप कंपैरिजन करवाना चाह रहे हैं, चाहे वो वैल्यूज़ जितनी मर्जी बड़ी हो, तो उसके लिए आप कंपैरिजन फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास ये टोटल जो है 1 2 3 और 4 5 फंक्शन आपको प्रोवाइड किए गए। अगर आप वैल्यूज़ फाइंड करना चाह रहे हैं कि आप आया कि ये वैल्यू इससे बड़ी है या नहीं बड़ी, तो ये आप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। इज़ ग्रेटर देन फंक्शन है, ठीक है, P इंटू पी कॉलन Q है, यानी कि ये P और कॉलन Q के दरमियान ये फाइंड करेगा कि आया कि P जो है वो Q से ग्रेटर देन है या नहीं है। अगर ग्रेटर देन होगा तो क्या करेगा, इसकी बूलियन वैल्यू यानी कि वैल्यू ट्रूथ हो जाएगी, तो क्या करेगा वो उसको अगर वो P ग्रेटर Q से ग्रेटर देन होगा तो फिर क्या करेगा, उसको 1 प्रिंट करा देगा स्क्रीन के ऊपर। अगर ये फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट तो 0 प्रिंट करवा देगी, जो बूलियन वैल्यू जो स्क्रीन पे प्रिंट करवाता है। इस तरह इस लेस इक्वल टू है, यानी कि ये जो अगर फर्स्ट केस में क्या है, इसमें ये फाइंड करेगा कि P जो है ना वो लेस देन और या इक्वल टू है या नहीं है, ठीक है। अगर ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी तो 1 प्रिंट करवा देगा, अदरवाइज नहीं तो 0 प्रिंट करवा देगा। इस तरह इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, दो वैल्यूज़ है P और Q, इसमें से P जो है ना वो ग्रेटर देन और इक्वल टू Q के है या नहीं है। अगर है तो Q 1 प्रिंट करवाएगा और अदरवाइज 0 प्रिंट करवा देगा। इसी तरह लेस ग्रेटर देन है, इस तरह और इज अंडर ऑर्डर्ड है, तो ये क्या करेगा, ये इस अंडर ऑर्डर में क्या करेगा, P और Q को जो है ना वो P को कंपेयर करेगा कि आया कि ये कंपेयर हो सकता है उससे या नहीं हो सकता। इसका हम प्रोग्रामिंग कोड देख लेते हैं। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम है, इसी तरह हैश इंक्लूड मैट.h है, यूजिंग नेम स्पेस std है, सेमीकोलन है, ये आपका प्रोग्राम का स्टार्ट है। इंट मेन है, जो आपकी ब्रेसेस है, ये आपकी ओपनिंग ब्रांचेस है और ये क्लोजिंग ब्रांचेस है, और इसके अंदर आपकी क्या है, बॉडी ऑफ द लूप आ जाती है। तो पहला फंक्शन ट्राई करके देखते हैं जी। सी आउट है, जो एंगल ब्रेसेस है, एंगल ग्रेटर देन ब्रेसेस है, लेस देन इंटू 22 कॉलन 29 है। तो ये क्या करेगा कि इसको क्या करेगा कि ये 22 जो है ना वो इससे छोटा है या नहीं है। अब ये देखिए 22 जो है ना वो 29 से छोटा है, तो अगर ये छोटा है तो फिर ये वैल्यू क्या आ जाती है, ट्रू हो जाती है। तो फिर ये क्या करेगा, बूलियन एक्सप्रेशन, यानी कि अगर ट्रू हो जाती है तो फिर 1 प्रिंट करवा देगा। इस तरह इस ग्रेटर देन फंक्शन है, इसमें इस ग्रेटर देन फंक्शन यूज रहा है, यानी कि 48 जो है 47 से ग्रेटर देन है कि नहीं है। अगर 48 47 से ग्रेटर देन हो तो फिर क्या करेगा, इसको ट्रू होना चाहिए, तो फिर ये 1 प्रिंट करवा देगा। इस तरह सी आउट इज लेस इक्वल टू है, इस तरह 11 कॉलन 5 है, तो अगर ये लेस देन और इक्वल टू है कि नहीं है तो इसकी भी प्रिंट इसी तरह करवा देगा। इसी तरह इस ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसी तरह इस लेस देन और ग्रेटर देन है, और इस तरह इस अंडर ऑर्डर्ड है। तो इस तरह करके ये सारी जो चीज़ें इस तरह वो आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाता रहेगा। आगे जी नेक्स्ट जो रेगुलरली फंक्शन यूज़ करनी होती हैं वो यूज़ करती है सी लैंग्वेज के अंदर, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ये स्पेशली तौर पे ज्योमेट्रिक कैलकुलेशंस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसमें कौन कौन से फंक्शन है, साइन वाई है, कॉस वाई है, टेन वाई है, ए साइन वाई है, ए कॉस वाई है, ए टेन वाई है, ए टेन 2y इंटू वाई कॉलन x है, ठीक है। इस तरह करिए डिफरेंट किस्म के फंक्शन जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर इसी तरह अगर आप y की साइन वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो साइन y यूज़ करेंगे। इसी तरह आप y की कोसाइन वैल्यू यूज़ करना चाह रहे हैं तो कॉस y यूज़ करेंगे। इस तरह टेंजेंट वैल्यू y की फाइंड करने चाह रहे हैं तो tan इंटू वाई यूज़ करेंगे फंक्शन।
इस तरह करके डिफरेंट किस्म के ये आप जो फंक्शन है वो यूज़ कर सकते हैं। इसका प्रोग्रामिंग कोड देख लेते हैं, इसको प्रोग्राम के अंदर कैसे यूज़ किया जाता है। जैसे वही है कि हैश इंक्लूड स्ट्रीम है, वही अपनी फंक्शन को ऐड करना है, हैश इंक्लूड मैट डॉट एच है, इस तरह यूजिंग नेम स्पेस एसटीटी स्टैंडर्ड है, सेमीकोलन है। इसी तरह यहाँ पे आपका जो है ना वो बॉडी ऑफ दी मेन फंक्शन से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है, और आपका ये ओपनिंग पैरेंथेसिस है, ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, और ये अंदर आपके क्या हो जाता है, ये आपकी स्टेटमेंट्स आ जाती है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आ जाती है, और ये आपकी जो जितनी भी वो बॉडी ऑफ द प्रोग्राम आ जाती है। तो यहाँ पे आपने साइन की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन 0 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो साइन इंटू 0 है तो ये साइन 0 की वैल्यू फाइंड कर देगा। इसी तरह कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है तो कॉस इंटू 0 है, कॉस 0 की वैल्यू फाइंड कर देगा। इसी तरह tan 1 की a साइन इंटू 1 की a कॉस इंटू 0 की, और इसी तरह a tan इंटू वाई की 1 की a tan 2 इंटू 0 और 1 की, इस तरह करके आप डिफरेंट कर। इसी तरह आप एक डिफरेंट किस्म के फंक्शन होते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन। अब ये जो हाइपरबोलिक फंक्शन होती है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होती है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो आप हाइपरबोलिक फंक्शन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इनको आप हाइपरबोलिक फंक्शन कहते हैं। जैसे कि सबसे पहले साइन h इंटू एक्स है, इस तरह कॉस h इंटू एक्स है, tan h इंटू एक्स है, a साइन h एक्स है, a cos h x है, और a tan h x है। तो ये जो आप डिफरेंट वो अपनी सी लैंग्वेज के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि ये सबसे पहला फंक्शन है साइन h इंटू एक्स है। अब अगर आप जो है ना वो अगर आप हाइपरबोलिक साइन की वैल्यू हाइपरबोलिक साइन x की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो इसको फंक्शन को यूज़ करेंगे। इस तरह हाइपरबोलिक को साइन फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो ये यूज़ करेंगे। इस तरह डिफरेंट किस्म की जो फंक्शन है इस तरह 1 बाई 1 करके जो फंक्शन यूज़ करना चाह रहे हैं तो इस तरह करके आप वो वाला फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। इसका प्रोग्रामिंग कोड देख लेते हैं कि इसको प्रोग्राम के अंदर कैसे यूज़ किया जाता है। वैसे ही ये दोनों सेम एज इट इज, हैश इंक्लूड स्ट्रीम है, हैश इंक्लूड मैट डॉट एच है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी सेमीकोलन है, और ये इंट मेन ब्रेसेस हैं, आपकी मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इस तरह ओपनिंग पैरेंथेसिस है कि ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, ये आपकी बॉडी आ जाती है। तो इस तरह करके ये आप डिफरेंट किस्म के 1 बाई 1 करके आप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, और ये आपकी आउटपुट ये आ जाएगी। अब मैथमेटिकल फंक्शन है उसको आप अपने C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ईजी बनाने के लिए मैथमेटिकल फंक्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक तो थे हमारे जो है ना वो लाइब्रेरी मैथमेटिकल फंक्शंस, जिनके हवाले से हमने 1 बाई 1 के तमाम कैटेगरीज टाइप्स देखी हैं, उनकी जो आगे मज़ीद सब टाइप्स देखी हैं वो सारी हमने जो उनको आज ब्रीफली डिस्क्राइब की है, और उनको कैसे यूज़ किया जाता है, और आप उसको प्रोग्राम के अंदर